आइए आज हम बात करते हैं लंग कैंसर्स की। तो देखिए लंग कैंसर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, किससे ओरिजिनेट होते हैं, ये सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इस पे आप फोकस करें। ठीक, तो देखिए लंग कैंसर हम सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे दो टाइप का होगा, या तो बिनाइन होगा या तो मैलिग्नेंट होगा। तो देखिए बिनाइन में हमारे पास पल्मोनरी हेमाटोमा है, पिकोमा है और कार्सिनॉइड ट्यूमर है। ये तीनों जो होते हैं ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं। और बाकी मैलिग्नेंट में देखिए स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग और एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। और देखिए लार्ज सेल लंग कैंसर। तो ये देखिए चार टाइप के मैलिग्नेंट लंग कैंसर होते हैं ये चारों। और बिनाइन में ये तीन टाइप के हो गए। और देखिए बिनाइन में कार्सिनॉइड ट्यूमर की यहाँ पे बात की गई, इस वजह से यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं। लेकिन पल्मोनरी हेमाटोमा के बारे में बता दें कि ये एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। तो जब एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ लंग सेल होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हेमाटोमा। या इसी तरीके से हम पिकोमा की बात करें तो यहाँ पे देखिए पेरीवेस्कुलर एंडोथेलियल सेल ट्यूमर। तो ये पेरीवेस्कुलर एंडोथेलियल सेल ट्यूमर होते हैं, इसको हम पिकोमा बोलते हैं। ये भी बिनाइन होते हैं। और यहाँ पे हम देखें फाइंडिंग की तो देखिए H&E स्टेन में हमको क्लियर सेल देखने को मिलते हैं। और इसकी फाइंडिंग में हम बात करें तो देखिए एक्सरे पे हमको कॉइन शेप्ड लीजन देखने को मिलता है। ये चीज हुई। और देखिए कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है ये अराइज होता है क्लंचकी सेल ऑफ लंग्स से। तो ये बिनाइन ट्यूमर के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए। बाकी ये सब की बात है यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं, सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे इसको डिटेल में बताया गया और इसी पे हम बात कर रहे हैं। और इन सब पे बात करने से पहले हम जनरल फीचर की बात कर लेते हैं कि लंग कैंसर में हमको जनरल फीचर क्या देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो बताया गया कि लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ। तो लंग कैंसर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है डेथ का। ठीक है, कैंसर की वजह से। तो कैंसर की वजह से जितनी भी डेथ होती है उसमें से एक लीडिंग कॉज जो हमारा ये लंग कैंसर भी है। और यहाँ पे देखिए फिर प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कि प्रेजेंटेशन हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कफ देखने को मिलेगा, हेमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, वीजिंग देखने को मिलेगा, निमोनिक लीजन ऑन चेस्ट एक्सरे देखने को मिलेगा। ठीक है, निमोनिक लीजन मतलब ये कॉइन लीजन देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे पे। और देखिए नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे सीटी स्कैन पे। तो ये सारे इसके प्रेजेंटेशन हो गए, यानी इसकी फाइंडिंग होगी। अगर कोई पेशेंट है उसमें लंग कैंसर है तो हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, और उसका फिर यहाँ पे बात किया गया साइट ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम लंग कैंसर। ठीक है, तो लंग कैंसर अगर हो रहा है यानी लंग में हमको कैंसर देखने को मिल रहा है तो इसकी मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहली साइड जो है ये लिवर है, दूसरी साइड एड्रिनल ग्लैंड है और तीसरी देखिए बोन और चौथी ब्रेन। ठीक है, तो लिवर, एड्रिनल ग्लैंड, बोन और ब्रेन ये साइट ऑफ मेटास्टेसिस है लंग कैंसर की। ठीक है, तो लंग कैंसर यहाँ मेटास्टेसाइज होता है। और देखिए अगर ये लिवर में मेटास्टेसाइज हो रहा है तो इस वजह से हमको जॉइंडिस और हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगी। और एड्रिनल ग्लैंड में मेटास्टेसाइज हो रहा है तो पे हमको कैटेकोलामन वाला इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हुई। और बोन में हमको देखने को मिलेगा तो देखिए हमको पैथोलॉजिक फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए लंग मेट्स लव अफेक्ट बोन हेड्स एंड ब्रेनिक्स। ठीक है, तो देखिए लंग मेट्स यानी लंग का मेटास्टेसिस हमको देखने को मिलता है लिवर में, एड्रिनल ग्लैंड में, बोन में और ब्रेन्स में। तो इन चार जगह हमको इसका मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ बात की गई कि इन द लंग मेटास्टेसाइज आर मोर कॉमन देन प्राइमरी न्यूप्लाज्म। यानी लंग कैंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लंग कैंसर में ये प्राइमरी कैंसर मोस्ट कॉमन नहीं है बल्कि ये कहीं से मेटास्टेसाइज होकर आएगा। ठीक है, तो मेटास्टेसाइज जो है ये मोर कॉमन देन प्राइमरी कैंसर, यानी यहां से नहीं ओरिजिनेट होगा, कहीं से मेटास्टेसाइज होकर आएगा और लंग में हमको कैंसर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन हमको कैंसर लंग का इसी वजह से देखने को मिलता है। तो यही है कि मोस्ट कॉमन लंग कैंसर अगर हमको कहीं पूछा जा रहा है तो ये मेटास्टेटिक कैंसर होगा। ठीक है, और देखिए इस मेटास्टेटिक कैंसर में हमको मल्टीपल लीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेटास्टेटिक लंग कैंसर जो होगा इसमें हमको मल्टीपल लीजन देखने को मिलेंगे लंग्स में। और प्राइमरी न्यूप्लाज्म की बात करें यानी प्राइमरी लंग कैंसर की तो यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा जो होता है ना ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी लंग कैंसर है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ लंग्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर या मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ लंग, तो यहाँ पे हम सीधा टिक कर देंगे मेटास्टेसिस। ठीक है, तो मेटास्टेसिस हम यहाँ पे टिक करेंगे। और वो भी मेटास्टेसिस में ना ये मोस्ट कॉमनली हमको ब्रेस्ट से देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली ये ब्रेस्ट से देखने को मिलता है। और अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ लंग्स पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग्स। ठीक है, तो अगर प्राइमरी ट्यूमर पूछा जा रहा है तब एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग होगा। और मोस्ट कॉमन ट्यूमर पूछा जा रहा है तो ये मेटास्टेसाइज होगा यानी मेटास्टेटिक कैंसर होगा। और ये भी मेटास्टेटिक कहां से होता है, ब्रेस्ट का कैंसर। ठीक है, तो ब्रेस्ट का कैंसर मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक कैंसर ऑफ द लंग्स है। ठीक, तो ये चीज हुई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि मोस्ट ऑफन फ्रॉम ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट से हमको मेटास्टेसाइज होकर दिखता है, कॉलोन से भी मेटास्टेसाइज होता है, प्रोस्टेट से और ब्लैडर कैंसर, इन सारी जगहों से हमको मेटास्टेसिस देखने को मिलती है लंग्स में। और इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है ये हमारा ब्रेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब देखिए यहाँ पे हमको
कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसको हम स्फेयर से याद रखेंगे। तो इसके लंग कैंसर के जो हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं, इसको हम स्फेयर से याद रखेंगे। और स्फेयर से देखिए सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा। तो सुपीरियर वेना केवा या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, अभी आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में ये देखिए थ्रम्बस या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ये चीज हमको देखने को मिलेगी लंग कैंसर के केस में। या इसी तरीके से हमको पेनकॉस्ट ट्यूमर देखने को मिलेगा। और पेनकॉस्ट ट्यूमर क्या होता है कि एपेक्स ऑफ द लंग्स जो होता है यहाँ पे मास ज्यादा हो जाता है, इस वजह से हमको पेनकॉस्ट ट्यूमर देखने को मिलता है। और इसी वजह से हमको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे आगे इस पे, ठीक है। तो देखिए सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, पेनकॉस्ट ट्यूमर और इसी पेनकॉस्ट ट्यूमर की वजह से हमको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको एंडोक्राइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, यानी पैरान्यूप्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, लंग की कंडीशन में। अभी हम आगे इस पे बात करना है कि एंडोक्राइन में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे एसीटीएच एक टॉपिक ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये सब है। तो अभी हम बात करते हैं इस पे। और देखिए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेशन, और हमको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ये देखिए लेरेंजियल नर्व जो है, ये देखिए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व देखिए इस तरह से और इस तरह से यहाँ से आती है और ये लंग के बहुत ही क्लोज रिलेशन में रहती है, ठीक है। तो लंग्स के बहुत ही क्लोज रिलेशन में रहती है, इस वजह से लंग कैंसर में इसके कंप्रेस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, हमको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है लंग कैंसर की कंडीशन में। तो यही यहाँ बताया गया रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेशन, इस वजह से हमको हॉर्सनेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको इफ्यूजन, प्लूरल या पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी देखने को मिलेगा। तो ये स्फेयर से इसके सारे कॉम्प्लिकेशन देखिए क्लियर हो गए। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, पेनकॉस्ट ट्यूमर, हॉर्नर सिंड्रोम, एंडोक्राइन सिम्टम्स, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेशन और इफ्यूजन, तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है। तो रिस्क फैक्टर देखिए इंक्लूड टबैको स्मोकिंग, तो टबैको स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है। और देखिए सेकंड हैंड स्मोक, तो सेकंड हैंड स्मोक भी इसका रिस्क फैक्टर है। सेकंड हैंड स्मोक क्या होता है कि जब कोई सिगरेट पीता है ना, सिगरेट पीने के बाद जो ये धुआं निकलता है, ये धुआं अब कोई इनहेल कर रहा है, चाहे वो सिगरेट पीने वाला ही इनहेल करे या पास में जो लोग हैं वो इनहेल करें, तो ये सेकंड हैंड स्मोक कहलाता है। एक डायरेक्ट जो है ये स्मोकिंग के थ्रू ये डायरेक्ट माउथ में चला जाएगा, ये तो फर्स्ट हैंड है एक तरह से, ठीक है। तो ये नहीं बात की जा रही है, ये जो धुआं यहाँ से सिगरेट के बर्निंग की वजह से निकला, ये धुआं जो होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक, ठीक है। तो सेकंड हैंड स्मोक ये हुआ। और रेडिएशन की वजह से भी हमको देखने को मिलता है, यानी रेडिएशन भी इसका रिस्क फैक्टर है। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल एक्सपोजर भी इसका रिस्क फैक्टर है, जैसे रेडॉन या एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस या रेडॉन का जब एक्सपोजर होता है तो ये भी लंग कैंसर कॉज करता है। इसी तरीके से पल्मोनरी फाइब्रोसिस और फैमिली हिस्ट्री, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। तो देखिए टबैको स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोक, रेडिएशन, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और पल्मोनरी फाइब्रोसिस और फैमिली हिस्ट्री, तो ये रिस्क फैक्टर की बात कर लिए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि सेक्वेमस एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा आर सेंट्रल एंड ऑफन कॉज्ड बाय टोबैको स्मोकिंग। तो ये देखिए ये देखिए स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और सेक्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग, देखिए दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों जो होते हैं ये सेंट्रल लोकेटेड होते हैं, यानी सेंट्रली लोकेटेड होंगे। तो सेंट्रल यहाँ पे एस से लिखा गया है ताकि हमको याद रहे, ठीक है। एस से लिख दिया गया ताकि याद रहे। और ये ऑफन कॉज्ड बाय टबैको, ये टबैको स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो देखिए एस यहाँ पे भी आ गया, तो इससे हम याद रखेंगे कि सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है ऑफ लंग्स, ये दोनों जो होते हैं स्मोकिंग से भी एसोसिएट होते हैं और ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हेमाटोमा की। तो देखिए हेमाटोमा आर फाउंड इंसिडेंटली ऑन इमेजिंग अपीयरिंग एज वेल सर्कमस्क्राइज्ड मास। तो देखिए हेमाटोमा की हम शुरू में ही बात करके आए कि पल्मोनरी हेमाटोमा ये बिनाइन ट्यूमर होता है और इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये बिनाइन होता है, इस वजह से इसके कोई हमको सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं और इसी वजह से ये इंसिडेंटली इमेजिंग पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जब देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखिए हमको वेल सर्कमस्क्राइज्ड मास देखने को मिलेगा, ठीक, पल्मोनरी हेमाटोमा। और इसी को यहाँ पे हम बताएं कि कॉइन शेप्ड हमको मास देखने को मिलता है, देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए थे, ठीक है। कॉइन शेप्ड लीजन या कॉइन शेप्ड मास हमको देखने को मिला। तो ये हो गया हमारा लंग कैंसर का ओवरऑल इंट्रोडक्शन कि लंग कैंसर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात किए कि लंग कैंसर जो होता है मोस्ट कॉमनली ये मेटास्टेसाइज होकर आता है और मेटास्टेसाइज होकर ये ब्रेस्ट से आता है सबसे ज्यादा। और अगर प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी में हमारा मोस्ट कॉमन एडिनोकार्सिनोमा होता है। और उसके अलावा ये यहाँ से प्राइमरी लंग कैंसर है, ये मेटास्टेसाइज होकर कहाँ कहाँ जा सकता है। तो देखिए इसको हम याद रखेंगे, इससे लंग मेट्स लव इफेक्टिव बोन हेड्स एंड ब्रेनिक्स। तो यहाँ पे देखिए ये लीवर, एड्रिनल ग्लैंड और बोन और ब्रेन में ये मेटास्टेसाइज होकर जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया कि ये जो मेटास्टेटिक लंग कैंसर होता है ये कहाँ से आता है। तो प्राइमरली ब्रेस्ट से आता है, कॉलन से आता है, प्रोस्टेट से आता है, ब्लैडर से आता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से मेटास्टेसाइज होकर ये लंग्स में आते हैं, ठीक है। तो ये मेटास्टेटिक लंग कैंसर कॉज करते हैं। और जो प्राइमरी लंग कैंसर होते हैं ये मेटास्टेसाइज होकर इन सारी जगहों पर जाते हैं, लंग्स में, एड्रिनल ग्लैंड में, बोन में और ब्रेन में। तो ये चीज हुई। और यहाँ पे इस फेयर से इसके कॉम्प्लिकेशन में याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर रिस्क फैक्टर बता दिया गया कि इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। और फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि सर्कोमस सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं और स्मोकिंग से स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं। और फिर यहाँ पे फिर बताया गया हेमाटोमा के बारे में, जो बिनाइन ट्यूमर होता है कि ये इंसिडेंटली इसकी फाइंडिंग होती है और ये सर्कमसाइज्ड मास हमको देखने को मिलता है इमेजिंग पे। तो अब हम बात करते हैं सारे टाइप की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा की।